जय मसीह की। प्रभु का दिल से धन्यवाद करते हैं एक और नए दिन के लिए, प्रभु की उपस्थिति, सामर्थ, अगुवाई और इस अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो प्रभु ने आज भी अपनी अनुग्रह से हम सबको प्रदान किया है। प्रभु की महिमा, उसका धन्यवाद हो। आज का हमारा मनन भजन 146 से है, जो परमेश्वर की स्तुति का भजन है, उद्धारकर्ता परमेश्वर की स्तुति का भजन है। और अब यहाँ से आगे जितने भजन हम पढ़ेंगे 40 से 150 तक, ये अनोनिमस राइटर्स के हैं, जिनके लेखक का नाम साथ में नहीं दिया गया है। 138 से 145 तक हमने देखा, वे सारे भजन राजा दाऊद के थे और उससे पहले मिले जुले भजन थे। और प्रभु की महिमा हो। आइए हम इस भजन को सबसे पहले पढ़ें। यहोवा की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नष्ट हो जाएंगी। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए, हे तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यह की स्तुति करो, यह की स्तुति करो, परमेश्वर की स्तुति करो, उद्धारकर्ता की स्तुति करो। परमेश्वर ने मनुष्य को केवल इसी उद्देश्य के लिए बनाया है कि वो परमेश्वर की स्तुति करे, लेकिन मनुष्य इस संसार में अपने असली उद्देश्य से भटक गया है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो परमेश्वर से दूर चला गया। जिसने उसके सब आवश्यकताओं की पूर्ति का जिम्मा उठाया था, उसको उसने छोड़ दिया है। और आज दुनिया में हम हर तरह की बर्बादी, अपराध और न जाने क्या क्या देख रहे हैं। तो परमेश्वर का दास इस भजन के द्वारा हमको सिखा रहा है कि हम अपने परमेश्वर पर भरोसा करने के लिए लौट आए। हमने आदमियों पर भरोसा किया, हमने नौकरियों पर भरोसा किया, हमने लोगों पर, प्रधानों पर, न जाने किस किस चीज पर भरोसा किया, और फिर भी अपने जीवन को सुखी न बना सके, क्योंकि सुख इनके पास है ही नहीं। सुख सारे परमेश्वर के पास है, और परमेश्वर ही हमारा सच्चा और सबसे बड़ा हमदर्द और मदद करने में सामर्थ्य है, क्योंकि इनके पास मदद है ही नहीं। इसलिए वो कहता है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा, और जब तक मैं बना रहूंगा तब तक अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। मानो मैंने तो अपने काम को तय कर लिया है, डिसीजन ले लिया है कि मुझे क्या करना है, अपने परमेश्वर यहोवा की स्तुति करनी है और कुछ नहीं करना है। तो यही काम के लिए तो परमेश्वर ने इंसान को बनाया है। वो तो श्राप आने के कारण मनुष्य को पसीना भी बहाने के लिए मजबूर होना पड़ा है, लेकिन आज भी परमेश्वर चुनाव देता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भैया परमेश्वर ने श्राप दिया है पृथ्वी को, मनुष्य को, कमाना तो पड़ेगा ही, पसीना तो बहाना पड़ेगा, तब तक तो रोटी नहीं आएगी। लेकिन देखिए, परमेश्वर के भक्तों ने आत्मा की प्रेरणा से यह साफ कहा है, बार बार कहा है कि परमेश्वर पर भरोसा करें। हम परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रभु यीशु ने भी कहा, इन पक्षियों को देखो, ये न बोते हैं न काटते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से एक भी न भूखा मरता है न प्यासा मरता है, परमेश्वर उनको देता है। हम बोते हैं, उनमें से वो खाते हैं, लेकिन इसका एहसान हम पर नहीं है कि हमने बोया, पक्षियों ने इसलिए खाया। अगर हम ना बोते, हम ना बोते तो शायद वो और ज्यादा अच्छी चीज खाते। इस धरती को हमने अगर इसका सीना चीर कर भी हमने उतनी फसल नहीं उगाई है कि हम अपना पेट भर सकें और पक्षियों का भी भर सकें।
और ये तो बात थी ही नहीं, परमेश्वर ने ये तो चाहा ही नहीं था कि इंसान पसीना बहाए के हल चलाए अपने भोजन के लिए। उसने तो ऐसी आशीष दी थी कि ये पृथ्वी चाहे कितने भी करोड़ों अरबों लोग इस पे आ जाएं, उनको खिलाने के लिए आशीषित थी, खिला सकती थी। खैर, तो कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। अब हम प्रधानों के पीछे हैं आजकल। देश में हम प्रधान चुनते हैं और बस उन्हीं को अर्जियां देते हैं, आशा लगाते हैं, आप हमारी सहायता करो, हमें नौकरी दो, हमें व्यापार दो, हमें कुछ दो, लेकिन भरोसा मत करना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। ये लोग नहीं हैं जो हमारा उद्धार कर सकें। यहां उद्धार शब्द से एक और इसके अर्थ का मीनिंग शेड निकलता है। ये है, ये लोग तुम्हें नहीं बचा सकते, ये लोग तुम्हारा छुटकारा परिस्थितियों से नहीं करा सकते, ये लोग कोई फर्क नहीं ला सकते, ये लोग तुम्हारे हालात में कोई सुधार नहीं कर सकते। ये है इसका मतलब। एक इसका मतलब ये छुटकारा या उद्धार से मतलब आत्मा का उद्धार, वो तो है ही, कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता किसी की आत्मा का उद्धार, वो तो केवल परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य रास्ता दिखा सकता है, बता सकता है, वचन का प्रचार कर सकता है, लेकिन उद्धार तो परमेश्वर की तरफ से है, जो विश्वास करेगा। लेकिन यहां एक सोसाइटी की बात चल रही है, एक सोशल स्टेटस की बात चल रही है, तो इसमें बहुत सारी परेशानियां समाज में इंसान को आती हैं। तो उनके संदर्भ में भी ये बात है, मनुष्य में हमें छुड़ाने की ताकत नहीं है। हाँ, फंसा जरूर देता है, मुसीबत को बढ़ा जरूर देता है। अगर आप आजादी के साथ भी जा रहे हो तो आपको मुसीबत में डाल जरूर सकता है, लेकिन छुड़ा नहीं सकता है। इसलिए क्या करें, उसी उसका भी प्राण निकलेगा। उसकी हैसियत को बताया है, वो भी कमजोर है, उसका भी प्राण निकलेगा और उस दिन उसकी भी सारी कल्पनाएं खत्म हो जाएंगी, मिट्टी में मिल जाएंगी, या आग में जलकर भस्म हो जाएगी, भस्म मिट्टी में मिल जाएगी। कल्पनाएं करता है इंसान, लेकिन उन्हें पूरा करने की ताकत केवल परमेश्वर में है, किसी भी मनुष्य में नहीं। लेकिन मनुष्य मनुष्य के पीछे दौड़ता है, आदमियों के पीछे दौड़ता है, प्रधानों के पीछे, अधिकारियों के पीछे, राजाओं के पीछे। ये क्या कर सकते हैं? कितने राजा बैठे, कितने प्रधान आए और सब चले गए। उनकी सारी कल्पनाएं, उनकी सारी योजनाएं, उनके एजेंडा, उनके मैनिफेस्टो सारे खाक हो गए और इंसान के हालात नहीं सुधरे हैं। तो क्या करें? उपाय है ना, वह है, क्या ही धन्य वह है। ये चीज हमें धन्य भी बना देती है कि हम भरोसा किस में करते हैं। जिसमें हम भरोसा करते हैं, या तो उसके कारण हम श्रापित हो जाते हैं। अगर मनुष्य पे भरोसा करेगा तो हम श्रापित मनुष्य की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, देखिए। और ईश्वर पर भरोसा करने वाला धन्य की श्रेणी में खड़ा हो जाता है। तो हमारा निर्णय हमें श्रापित कर देता है, हमारा निर्णय ही हमें धन्य भी बना देता है। तो हम निर्णय को भी सावधानी से लेंगे कि मैं किस पर भरोसा करने जा रहा हूं, किसकी सहायता मांगने जा रहा हूं। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है, जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। अब ये बात साफ हो गई है कि हमें किस पर भरोसा करना है, क्योंकि दुनिया में करोड़ों सहायक के नाम पर खड़े हुए हैं, दुनिया में करोड़ों ईश्वर और परमेश्वर के नाम पर भी आकर खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, बुला रहे हैं, आ जाओ, हम ही ईश्वर हैं, हमने ही तुम्हें बनाया, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन भजनकार इस बात को साफ करता है, सारा कंफ्यूजन मिट जाता है। बिलीव इन द गॉड ऑफ जेकब, याकूब के परमेश्वर में विश्वास करना है, और उसको कंफर्म करने के लिए और डबल सर्टिफाई करने के लिए जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। हमारा अपना भी परमेश्वर है, हम पराये ईश्वर के पीछे क्यों भाग रहे हैं? मनुष्य के बनाए हुए ईश्वर के पीछे क्यों भाग रहे हैं, जब हम सबका अपना एक ईश्वर है और वो याकूब का परमेश्वर है? बताइए,
इससे ज्यादा और बात सफाई से कैसे लिखी जा सकती है या कही जा सकती है? मुझे इसमें और सफाई ऐड करने की जरूरत नहीं। कितना साफ लिखा है, याकूब का परमेश्वर और हमारा परमेश्वर वो एक ही परमेश्वर है। उस पर भरोसा करना, हमारे भरोसा करने के निर्णय ने ही हमको एक पॉजिटिव अवस्था में ला खड़ा किया, एक विश्वासी की अवस्था में ला खड़ा किया और एक सामर्थ्य से हमें जोड़ दिया है, आशीषित अवस्था में खड़ा कर दिया है। कितनी अच्छी बात है। मनुष्य पर भरोसा करते तो हम श्रापित की श्रेणी में, उनकी लाइन में खड़े दिखाई देते, लेकिन हमने वो लाइन नहीं चुनी है। हम परमेश्वर पर भरोसा करने वाले हैं, इसलिए आशीषित कहलाते हैं। वे आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है उस सब का करता है। मनुष्य कहता है ना, ये मैंने बनाया है, ये मैंने बनाया, ये उसने बनाया है। लेकिन ये नासमझियां, ये गलत फहमियां, ये मूर्ख बनाने की सारे ग्रंथ, ये झूठे ग्रंथ हैं। सब कुछ स्वर्ग के रचने वाले परमेश्वर के द्वारा बनाया और रचा हुआ है। सारी उसकी भरपूरी, चाहे पृथ्वी की हो, चाहे महासागरों की हो, या नदियों की हो, स्वर्ग की हो, जो कुछ उनमें है सब परमेश्वर ने बनाया है और वो अपना वचन सदा के लिए पूरा करता है। क्या है? पिसे हुओं का न्याय चुकाता है। हम प्रधानों को क्यों चुनते हैं? न्याय के लिए। लेकिन मिलता है क्या? नहीं। तो कौन चुकाता है? परमेश्वर। भूखों को रोटी देता है। हम क्यों वोट डालते हैं? क्यों सरकार चुनते हैं? क्यों प्रधान को चुनते हैं? हमें रोटी मिलेगी, हमें रोजगार मिलेगा, हमें बिजनेस मिलेगा, हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिलेगी। क्या मिला? मिल रहा है? भविष्य में आशा है मिलने की? इन श्रापित यानी कि है प्रतिज्ञाओं से, या प्रतिज्ञाएं करते हैं ना, मैनिफेस्टो, इन श्रापित मैनिफेस्टो से हम अब बाज आ चुके हैं। हम परमेश्वर पर भरोसा करना सीखते हैं। वो भूखों को रोटी देता है। परमेश्वर भूखों को रोटी देता है, कोई प्रधान नहीं देता है। केवल आपको और मुझको रोटी देने वाला मेरा परमेश्वर यहोवा है। याकूब का परमेश्वर यहोवा है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। बंदियों के बारे में, कैदियों के बारे में क्या ख्याल है? मरने दो, सड़ने दो। इन्होंने अत्याचार किया है, इन्होंने चोरी की है, इन्होंने मारा है, हत्या की है। इनको मरने दो, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या ये सोचकर हम उन्हें छोड़ दें? नहीं। हमने प्रधान इसलिए चुना है कि बंदियों की भी सुधि ले, बंदियों को भी जीने का अधिकार मिले, बंदियों को सुधरने का अवसर मिले। उनके हालात सुन, वो क्यों ऐसे बने, वो ऐसे हालात से बच सकें, उनकी वो आवश्यकताएं पूरी हों जिनके कारण वो ऐसे बने हैं। उनको वो चीज, उनकी अपनी वो चीज उनको मिले जिसके कारण वो चोर ना बने, हत्यारे ना बने, डाकू ना बने और बंदी तो बिल्कुल ना बने, क्योंकि उनको वो हासिल नहीं हुआ। तो ये ऐसा कौन कर सकता है? बंदियों के हालात में कौन परिवर्तन ला सकता है? केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। याकूब को यूसुफ को बंदी गृह में डाल दिया। अब कोई पता नहीं कब तक निकलेगा, किसी का ध्यान नहीं, सब भूल गए। दो बड़े अधिकारी थे, वो भी दोनों भूल गए। एक तो मारा ही गया, उसे तो भूल नहीं था क्योंकि वो तो चला ही गया। लेकिन जिसको एलिवेशन मिला, जिसको यानी कि उसका पद ऊंचा हुआ, वो भी भूल गया। लेकिन परमेश्वर बंदियों को नहीं भूलता है। और हमने अक्सर देखा है जहां भी बाइबल में जिसको भी बंदी गृह में डाला गया, परमेश्वर के भक्त हो, परमेश्वर वहां खुद उपस्थित हुआ। चाहे यूसुफ हो, चाहे शद्रक मेशक अबेदनगो हो, उनको तो आग के बंदी गृह में डाला गया। और दानियल, उसको तो शेरों के बंदी गृह में डाला। दानियल भी बंदी था, वो भी बंदी थे, वो तो वैसे भी बंद हुआ थे, लेकिन उनको ऊपर से बंधुआई के बंदी गृह में डाला, यिर्मयाह को डाला। परमेश्वर स्वयं उपस्थित हुआ हर बंदी गृह में।
उसने उनकी रखवाली की और निकाल भी लिया। आगे भी अनेक, हमारा प्रभु यीशु को भी बंदी बनाया गया था। जिस रात वो पकड़वाया गया, वहां लिखा है इंग्लिश बाइबल में, द नाइट ही वॉज बिट्रेड, लेकिन किसी किसी संस्करण में अरेस्टेड भी लिखा है। वो अरेस्ट हुआ था, धोखे से अरेस्ट करवाया गया था। उसके हाथ और पैर बांध करके सिपाही और उनकी प्राइवेट आर्मी, महायाजक की, उनको लेकर के आए थे और उनको रात में कटघरे में खड़ा किया, उन पर मुकदमा चलाया और झूठे गवाह खड़े करके उनको दोषी ठहराया, मौत के लायक दोषी। और सुबह सवेरे सारे गवाहों को खरीद कर उनको पट्टी पढ़ाकर पिलातुस के महल में खड़ा कर दिया और उसकी मौत की सजा मांगी। और सारे गवाह उसके खिलाफ चिल्ला रहे थे। प्रभु यीशु को बंदी गृह का बहुत अच्छा अनुभव है, शायद दूसरे किसी को ऐसा नहीं जो उसके साथ बंदी गृह में हुआ। इसलिए बंदियों को छुड़ाने का जज्बा, फीलिंग्स कैसी है, वो प्रभु जानता है। यदि आप किसी तरह के बंदी हैं, जरूरी नहीं कि चार दीवारी में, जेल की दीवारों के अंदर आप बंदी हों, आप अपने घर में भी बंदी हो सकते हैं, परिस्थितियों के बंदी हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियां इंसान पैदा कर दे कि आप अपने घर में ही एक कैदी के तरह रहते हैं। आप कुछ भावनाओं के कैदी बन जाते हैं, इमोशंस के कैदी बन जाते हैं, कुछ आदतों के कैदी बन जाते हैं और कुछ हालात के कैदी बन जाता है, कुछ डर के कैदी बन जाते हैं। किसी ने कई तरह के डर हमें कैदी बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं कोई चलो घूम के नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, चलो नहीं, हम डरे हुए हैं। और आजकल तो प्रजातांत्रिक देशों में भी डर के रहना पड़ता है, मुंह खोलने से डरना पड़ता है, सच्चाई बोलने से, क्योंकि हम एक तरह के अघोषित, अनडिक्लेयर्ड कैद में रहते हैं। हम बुराई को बुराई नहीं कह सकते। सो प्रियो, दुनिया में तो संभव नहीं है शायद कि हम इन सारी तरह की कैदों से छूट सकें, लेकिन एक है जो आपकी हर कैद को जलाकर भस्म कर देता है। क्या लिखा? यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यदि आज आप, आपका परिवार, आपका कोई बच्चा, आपका मित्र किसी तरह के बंधन में है, कैदी है या बंदी है, प्रभु यीशु से मैं प्रार्थना करता हूं, उसका लहू आपके सारे बंधनों को जलाकर भस्म कर दे और आपको आजाद करे। आप भी दुआ कीजिए, प्रभु से कहिए, बर्न all these bondages in you, say, whatever is binding me, apply the blood of Jesus upon my life and declare yourself to be free and declare yourself to be delivered of all kinds of imprisonments, whether physical, emotional, or mental. God deliver us from all kinds of imprisonments. परमेश्वर हमें हर तरह की कैद से छुटकारा दे, चाहे वो शारीरिक कैद हो, चाहे वो मानसिक कैद हो, चाहे वो आत्मिक कैद हो। प्रभु हमें उससे आजाद करे, क्योंकि प्रभु ही यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। बाकी तो लोग बंदी गृह में छोड़ के चले जाते हैं, मिलने भी नहीं आते हैं, सुविधा भी नहीं पूछते हैं। अगर वो मांगता है तो कहते हैं, अपराध करते समय नहीं सोचा था, ये सब छूट जाएगा, अब तुम भी भुगतो इस कैद खाने में। लेकिन यहोवा छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी। हम सब के सब अंधे थे। जब परमेश्वर का सुसमाचार का प्रकाश हम पर पड़ा, तब हमें दिखाई देने लगा कि हम कैसे अंधकार की कैद में पड़े थे और हम टटोल रहे थे। और हम अगर अपने आप को ज्ञानी समझ भी रहे थे, तो हमने ऐसा मार्ग लिया जिसके अंत में विनाश ही विनाश था। लेकिन सही वक्त पर
परमेश्वर के पुत्र ने आकर के हमको छुड़ा लिया है और हमको एक रोशनी बख्शी है कि हम सच्चाई को देख सकते हैं, हम अंधकार से बच सकते हैं, हम सत्य के मार्ग पर चल सकते हैं, जीवन के मार्ग पर चल सकते हैं। हम प्रभु यीशु के मार्गों को जान गए हैं, देखते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और लिखा है 8 पद में ही, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। आपको किस बोझ ने झुका रखा है, किस बीमारी ने झुका रखा है, किस डर ने झुका रखा है, किस हालत ने आपको झुका रखा है, तो प्रभु आपको सीधा खड़ा करने के लिए आज आपके पास आ गया है। तो आप सीधे खड़े हो जाइए। जिस तरह 18 साल से उस कुबड़ी स्त्री ने 18 साल से ऊपर खड़े होकर नहीं देखा, अपने घर की छत नहीं देखी, सीधे खड़े होकर प्रभु यीशु उसकी जिंदगी में आ गए और उन्हें चंगाई दी। वो शैतान के कारण वैसा हुआ था, प्रभु यीशु ने खुलासा किया, ये अब्राहम की बेटी है, इसे शैतान ने 18 साल से एक बंधन में बांध रखा है। वो भी बंधन में थी, वो भी कैद में थी और वो भी अंधी भी थी, क्योंकि वो सत्य को नहीं जानती थी। प्रभु के भवन में आ रही है, मंदिर में आ रही है, लेकिन आज पहली बार उसने सत्य सुना जिससे उसके मन में विश्वास आया। और प्रभु यीशु ने जब उसे आदेश दिया, उसने उस सत्य को मानकर अपने आप को सीधा किया और वो सीधी हो गई। परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर काम कर गई। परमेश्वर झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। ये वाक्य इसका हम टेंस देखें तो ये प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट टेंस है, जो एक आदत के रूप में या हमेशा होने वाले कार्य के रूप में लिखा गया है। इसका मतलब है परमेश्वर आज भी झुके हुओं को खड़ा करता है, खड़ा कर रहा है। तो आप ये ना सोचें कि ये 2000 साल पहले होता था, हुआ होगा, लेकिन आज भी परमेश्वर में वही सामर्थ है, वही प्रेम है, वही कंसर्न और चिंता है। वो हमारा आज भी शुभ चिंतक है। तो आज भी अगर आप किसी भी तरह की बात ने आपको, बोझ ने, चिंता ने, फिक्र ने, बीमारी ने झुका रखा है, तो प्रभु आपको सीधा खड़ा करता है। सीधे हो जाइए। प्रभु ने आपको आज्ञा भेज दी है, सीधे हो जाइए। अंधों को आंखें, झुकुओं को सीधा खड़ा करता है, धर्मियों से प्रेम करता है। वो इन अत्याचारियों पर अपना प्रेम बर्बाद नहीं करता है। अगर वे तौबा करते हैं, धर्मी बनते हैं, तो परमेश्वर के प्रेम को भरपूरी से एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन कोई पाप भी करता रहे, अंधकार में भी चलता रहे, कहे मुझे परमेश्वर का प्रेम मिल गया है, मैं तो परमेश्वर के प्रेम में आनंदित हूं, और गुनाहों में बढ़ता रहे, ये परमेश्वर का प्रेम नहीं है। गॉड लव्स, जैसा है सब सारे जगत से प्रेम किया है, लेकिन ये प्रेम नहीं है कि सारा जगत उससे विपरीत चलता रहे, पापों में चलता रहे। उसने अवसर दिया है। परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया, इसका मतलब है उसने सारे जगत को अवसर दिया है कि उसके प्रेम को आप अपनी जिंदगी में ला सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, अंधकार से बाहर आ सकते हैं, पापों से बच सकते हैं, परमेश्वर के प्रेम से भर सकते हैं। ये अवसर है। ऐसा नहीं कि एक गुनाह में पड़े हुए आदमी के गॉड लव्स मी। हाँ, एक हिसाब से कह सकते हैं कि भाई उसने तुम्हें प्रेम करने का अवसर दिया है, सीधे खड़े हो जाओ, उठो और अपनी धूल झाड़ और परमेश्वर को स्वीकार कर ले। तो परमेश्वर ने उपलब्ध करा दिया है। और एक और बड़ी खास चीज, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है, विधवा को संभालता है, दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। परदेशियों की कौन सोचता है भाई? हाँ, कोई व्यापारी परदेशी आया तो सब उसके पीछे भागेंगे, लेकिन परदेशी वो है जो अपने घर से दूर है, जिसको देखभाल की जरूरत है। यहाँ तो परमेश्वर समाज के अंदर ऐसे भी प्रबंध को करता है कि जो परदेश में है, जो अपने घर से दूर है, बाहर है, या जिसका घर बार ही नहीं है यहाँ पर, उनकी भी
देखभाल करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनको विश्राम देता है, उनकी सहायता करता है और दुष्टों का मार्ग टेढ़ा मेढ़ा करता है। इससे पहले अनाथ और विधवाओं को संभालता है। ये ड्यूटी परमेश्वर ने स्वयं अपने हाथ में ली हुई है। क्योंकि मनुष्य के हालात पे छोड़ेंगे तो आप देखेंगे, हिंदुस्तान में मैंने भी अनेक स्थानों पर गया हूं, घूम कर देखा हूं, जितने अनाथ और विधवाएं आपको धार्मिक स्थानों पर मिलेंगे, अपने घरों से भागकर वहां चले जाते हैं या वहां लाकर छोड़ दिए गए हैं। कई बुजुर्ग घरों से वहां लाकर छोड़ दिए गए हैं। कई लोग तो इसलिए भी कि वहां अब यहाँ तो कोई देखभाल करने वाला नहीं, आखिरी समय वहीं चले जाते हैं, वहीं बैठे रहेंगे, खाने को मिल गया तो ठीक, नहीं तो मर गए तो उस जगह पे मरना वो सोचते हैं सीधे वहां से स्वर्ग जाएंगे। गंगा किनारे अगर मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे। बहुत सारे लोग वहां जाकर के किराए के मकानों में रहने लगते हैं बुजुर्गी अवस्था में, नहीं तो मंदिर में ही ठिकाना बना लेते हैं। एक मंदिर से कोई भगाता है, दूसरे में चले जाते हैं, गंगा किनारे सो जाते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो अपने घरों से निकाले हुए हैं, अनाथ हैं, विधवाएं हैं, बेसहारा हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, जवान भी हैं, इनमें इनमें बिल्कुल बिल्कुल भी ना चल फिर सकने वाले भी हैं। क्योंकि कोई समाज में उनकी सुधि लेने के लिए तैयार नहीं, उनका बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं। खाना तो ज्यादा खाते नहीं, बीमारियों के खर्चे इतने हैं कि पूरे महीने की तनख्वाह उनमें लग जाए। कोई नहीं रखना चाहता। श्रापित हैं वो समाज, वो लोग जो अपने अनाथों पर, विधवाओं पर इस तरह के जुल्म करते हैं। इसलिए परमेश्वर ने ये काम अपने हाथ में रखा है, अनाथों की, विधवाओं की सुधि लेता है। याकूब को हम पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे कि सच्चा धर्म यही है, सही विश्वास यही है, जो इस प्रकार की सेवा में लगे हुए अनाथों और विधवाओं की सुधि लेते हैं। तो अ, ये एक बहुत बड़ी एक विश्वास का एक पहलू, हम मैं इसे कह रहा हूं, विश्वास का पहलू, a side of our faith is to have a practical concern and love and affection and care for the widows and orphans. You see? नहीं तो हमारे विश्वास का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू अधूरा है। ईश्वर पर भरोसा करना यही विश्वास है, लेकिन इस विश्वास के साथ याकूब ने जो चीज चिपका दी है, और पूरा प्रभु भी यहाँ तो वही तो कह रहा है कि परमेश्वर देखभाल कर, तो ये कलीसिया को भी ये सेवा दी गई है, विश्वासियों को ये सेवा दी गया, परमेश्वर के भक्तों को उनके द्वारा भी परमेश्वर इनकी सुधि लेने के लिए करता है। ऐसा नहीं कि मैं उद्धार पा गया तो मेरा अब ऐसे लोगों से, कैदियों से कोई मतलब नहीं है, ऑर्फन्स के लिए मेरी कोई ड्यूटी नहीं है, विधवाओं के लिए मेरा कुछ नहीं, मुझे इन सब के लिए जिम्मेदारी है। परमेश्वर चाहता है कि वो खुद भी उनकी ऐसी देखभाल करता है। तो ये सेवकाई परमेश्वर ने अपने हाथ में इसीलिए रखी क्योंकि मनुष्य के लिए बहुत भारी है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, हम करते चले आ रहे हैं। जैसे मदर टेरेसा का इस काम में बीमारों की और ऑर्फन लोगों को गलियों से, सड़कों से उठाकर लाना, नालियों से निकाल कर उठाकर लाना, उनका इलाज करना, उनको रखना, अच्छे हो जाएं, अगर घर के लोगों ने स्वीकार करें तो अच्छा है। ऐसे कितने ऑर्फनेज चल रहे हैं, किसने ऐसे और संस्थाएं चल रही हैं जो लावारिस लोगों के लिए हैं, जो घर से भागे हुए, घर से निकाले हुए हैं, और जिनको घर में कोई देखभाल करने के लिए नहीं चाहता तो वो खुद ही निकल करके। तो परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ऐसी मसीही संस्थाओं के लिए जो इस बड़ी सेवकाई में लगी हुई हैं। आखिर में, हे सिय्योन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा, या की स्तुति हो। दुनिया के सारे राज्य हिल रहे हैं, उनकी नींवें हिल रही हैं, लेकिन एक राज्य है, यहोवा का राज्य, जिसे कोई नहीं हिला सकता। शैतान ने सोचा था हिला दूंगा, मैं इसकी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा और जो इसकी आराधना होती है वो मैं अपने लिए लूंगा। मैं क्यों इसके लिए गाता हूं, मैं क्यों इसके लिए बजाता हूं। ये इतनी बड़ी क्वायर जो तैयार की है, ये मगन होकर अपनी स्तुति लेता है, मैं लूंगा। और पहाड़ के ऊपर मैं विराजमान होकर उस सिंहासन पर बैठूंगा।
बस सोचते ही उसका पतन हो गया। तो कौन बड़ा सर्वशक्तिमान है? परमेश्वर है। हे सिय्योन, खुशी मना और अपने परमेश्वर की स्तुति कर। मेरे मुख से निरंतर यहोवा की स्तुति होती रहेगी। मैं अपने प्रभु के लिए गीत गाऊंगा, मैं उसी पर भरोसा रखूंगा। मैं अपने दिल की बातें खोलकर उसी से कहूंगा। मैं अपनी हर जरूरत के लिए प्रभु के पास जाऊंगा, ना प्रधानों के पास, ना आदमियों के पास, ना संस्थाओं के पास। माई गॉड इज एबल to supply all my needs. My God is able to keep me alive and safe. My God is my leader who will lead me to the right place, the best place, to the presence of God. I submit myself to Him. प्यारे यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो प्रतिदिन हमारी आंखें खोलता है कि परमेश्वर हमारी आंखें आप पर लगी रहें। हर बात के लिए, हर जरूरत के लिए, हर सहायता के लिए परमेश्वर तू काफी है। और प्रभु जी, हमने आप पर विश्वास किया, भरोसा किया, आपने हमें धन्य होने की आशीष दी। हमारी सहायता कर परमेश्वर कि हम भी अपने समाज में जो बोझ आपके दिल में है, आप हमारे ऊपर रखते हैं कि हम समाज में आपकी सेवा इस तरह से करें। ओ दुआ के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, लोगों की मदद के द्वारा, उनको सही रास्ता दिखाने, उनके लिए सहारा बनने के द्वारा परमेश्वर, हम प्रतिदिन ऐसे लोगों के लिए कुछ न कुछ करने वाले बन सकें। ऐसी सहायता कर परमेश्वर। हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को बड़ी आशीष दे। यदि आज कोई किसी तरह के नए निर्णय को लेता है, आप अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें दृढ़ करें परमेश्वर। उनके संकल्पों को, उनकी प्रतिज्ञाओं को तू दृढ़ कर परमेश्वर के वे अपने जीवन में आपकी सेवा के लिए इस तरह के कामों में आगे आ सकें और सफलता के साथ पूरा करें, ताकि उनके जीवन से आपकी महिमा होती रहे। हमारी आंखें आप पर लगी रहें, इसमें हमारी सहायता कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, आपने संदेश को सुना ध्यान से। मेरा निवेदन है कि आप इसे अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें, परिवारजनों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें यदि आज तक नहीं किया है तो। और इस सेवकाई के लिए ज़रूर प्रार्थना करते रहें, और आपके लाइक्स और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मैं और उत्साहित होता हूँ प्रभु की सेवा में, उसकी महिमा करने में। तो आप प्रतिदिन मेरे साथ अपना समय देते हैं, इसके लिए भी मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। गॉड ब्लेस यू, और आपके परिवार को भी प्रभु आशीष करे।